नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो कटंगा तिराहे से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक होगा। मोदी के रोड शो को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार की देर शाम रोड शो मार्ग पर वीवीआईपी कार गेट की रिहर्सल की गई। पीएम मोदी के काफिले में शामिल वाहन सड़क पर दौड़ते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जबलपुर में व्यापक तैयारियां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोड शो मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। शनिवार की देर शाम रोड शो रूट पर कार गेट की रिहर्सल भी की गई। पीएम मोदी के काफिले में शामिल वाहन सड़क पर दौड़ते नजर आए। इस दौरान पूरे मार्ग पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। कटंगा चौक से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक के मार्ग पर वीवीआईपी कार गेट का काफिला दौड़ता नजर आया। वहीं रोका लड़का। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और उनके रोड शो को लेकर कई जिलों का पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात किया गया है। रोड शो मार्ग की सभी बहुमंजिला इमारतों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। रविवार 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर आगमन और उनके रोड शो की तैयारियों को लेकर जहां एक ओर भाजपा के मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं का समूह जुटा हुआ है, तो वहीं प्रशासन भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण करने में व्यस्त है। पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है, तो वहीं रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 7 अप्रैल को जबलपुर आ रहे हैं। शाम 6 बजे से जबलपुर में मोदी का रोड शो होगा। कटंगा तिराहे से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जहां पार्टी संगठन तैयारियों में जुटा है, तो वहीं जिला प्रशासन की तैयारियां भी जारी हैं। शनिवार को पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर तैयारियां जारी रहीं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से सभी व्यवस्थाएं जुटाने का कार्य किया जाता रहा। रोड शो मार्ग पर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई। इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं जुटाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। क्या राय है इसमें आपकी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखकर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन सहित सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री ट्रेनों में जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमें सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। शनिवार को मुख्य रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन, लोकसभा चुनाव और आगामी नवरात्र सहित अन्य धार्मिक पर्वों के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार सक्रिय हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और यहां से गुजरने और चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां लोकसभा चुनाव, आगामी त्योहारों और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य संदिग्धों पर नजर रखना और यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना है। कन्याकुमारी से आने वाली बनारस को जाने वाली गाड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से एवं मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। विशेष हमारा ध्येय है कि इस समय यात्रियों का आवागमन बढ़ा रहता है। यात्रियों के जान माल की रक्षा का दायित्व हम लोगों के ऊपर रहता है। इसका दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम विशेष रूप से जितना स्टाफ है, अधिकतम स्टाफ के साथ में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके सामान की कोई चोरी ना कर पाए। इस चीज़ पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहरा कड़ा कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो संदिग्धों पर नजर भी रख रहे हैं। देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था की मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा में तैनात जवानों ने अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन करते हुए त्वरित प्रभावी कार्रवाई की। ये संपूर्ण मॉक ड्रिल मुख्य सुरक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न कराई गई। मॉक ड्रिल के दौरान उच्च न्यायालय में संचालित एक ओपन अदालत में एक आरोपी को न्यायाधिपति महोदय के समक्ष पेशी हेतु लाए जाने पर उसके 6 सहयोगी आतंकियों ने पुलिस के गणवेश में प्रवेश कर न्यायाधिपति महोदय और उनके सीएस पर हमला कर दिया और सीएस को बंधक बना लिया। जिसकी सूचना मिलते ही क्यूआरटी की टीम के जवानों ने अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन कर वीआईपी महोदय को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बंधक को आतंकियों से मुक्त कराया। शहर के बीचों बीच स्थित भंवरताल पार्क अनदेखी के चलते अव्यवस्थाओं का शिकार हो चला है। करोड़ों रुपए खर्च कर संवारे गए पार्क के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्क के बाहरी हिस्से में जहां गंदगी पसरी है, तो वहीं पार्क को सुंदर बनाने के लिए लगाए गए पत्थर भी उखड़ गए हैं। नगर निगम द्वारा पार्क आने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन पार्क के रखरखाव में कोताही बरती जा रही है। शहर का सबसे सुंदर माना जाने वाला भंवरताल पार्क अनदेखी के कारण अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। पार्क के मेन गेट के बाहर ही गंदगी पसरी नजर आ जाती है। यहाँ लगाए गए कीमती पत्थर भी टूट फूट रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम पार्क आने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क तो वसूल कर रहा है, लेकिन पार्क के रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छी घूमने की प्लेस है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला यहाँ पे ये कचरा पड़ा रहता है, पत्थर टूटे, वो देखिए आप। बहुत जर्जर स्थिति है। मैं नगर निगम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे सुधार करवाया जाए। गर्मी के सीजन में पार्क में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के अलावा लोग मनोरंजन के लिए भी पार्क आते हैं। ऐसे में पार्क के रखरखाव पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है।
मॉडल रोड पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग यातायात व्यवस्था के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। आलम यह है कि यहाँ पर अघोषित टैक्सी स्टैंड भी बन गया है, लिहाजा अन्य 4 पहिया वाहनों के चालकों को पार्किंग की दिक्कत होती है। शहर वासियों का कहना है कि सबसे व्यस्ततम मार्गों में शुमार मॉडल रोड पर बेतरतीब से यहाँ वहाँ खड़े वाहनों की वजह से आवागमन बाधित होता है और कई बार ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन जाती है। लिहाजा लोगों ने इस मार्ग पर वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित किए जाने की मांग की है। इतनी महंगी मॉडल रोड है और आम पब्लिक के लिए चलने के लिए है, लेकिन यहाँ पर न सालों 365 दिन ये यहाँ पर पार्किंग लगी रहती है टैक्सी की, कार की, और इसलिए भारी जाम लगता है। इसलिए प्रशासन को, निगम प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए और यहाँ से ट्रैफिक को सही करने के लिए यहाँ ये जितनी भी टैक्सी और कार खड़ी होती हैं, ऑटो खड़े होते हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। 3 पत्ती चौक पर बने चारों लेफ्ट टर्न अतिक्रमणों की चपेट में है। यातायात को सुगम बनाने के लिए विकसित किए गए लेफ्ट टर्नों पर बेजा कब्जे हो गए हैं। बीच सड़क पर खड़े किए जा रहे सवारी ऑटो रिक्शा जाम का सबब बन रहे हैं। 3 पत्ती चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। लेफ्ट टर्न पर पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर ऑटो स्टैंड बन गया है, जो दुर्घटनाओं और जाम का सबब बन रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंद कदम दूर नगर निगम मुख्यालय और यातायात पुलिस थाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अराजक स्थिति बनी हुई है। तीन पत्ती में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑटो खड़ी रहती हैं, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हमें चाहते हैं कि सरकार उसमें कुछ व्यवस्थित करे और यातायात थोड़ा अच्छा चले। क्या देखते हैं ऑटो में आप? ऑटो में हम भीड़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और सड़कों पे खड़ी रहती हैं, जाम लगता है, उनको हटाना चाहिए। शहर के इस मुख्य चौराहे की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की कितनी चिंता होगी। निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम की सहायक आयुक्त रचयिता अवस्थी को कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहायक आयुक्त ने एक मृत महिला कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी लगा दी थी। चुनाव कार्य में एक मृत महिला कर्मचारी रेखा साहू की ड्यूटी लगाई जाने और लापरवाही पूर्वक डाटाबेस कार्य करने के आरोप में नगर निगम की सहायक आयुक्त एवं स्थापना प्रभारी रचयिता अवस्थी को कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने निलंबित कर दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 में निहित प्रावधानों के तहत इस कार्रवाई के चलते अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। वहीं निलंबित की गई महिला अधिकारी की लापरवाही भी चर्चा का विषय बनी हुई है। घमापुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने टेस्टिंग रोड पर दबिश देकर एक बदमाश को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। घमापुर पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र का एक शातिर बदमाश डॉक्टर उर्फ सम्राट उर्फ विजेंद्र चौधरी टेस्टिंग रोड पर किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से हथियार लेकर घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस जब्त किया गया। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध थाना घमापुर में 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वो अवैध वसूली और तोड़फोड़ के मामले में 5 माह से फरार था। को क्राइम ब्रांच को मुख्य सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से पिस्टल लिए कोई वारदात करने की नियत से टेस्टिंग रोड पर घूम रहा है। घमापुर थाना क्षेत्र में तत्काल घमापुर क्षेत्र पुलिस को क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया। उसके पालन उसको व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल और एक जिंदा राउंड बरामद किया गया है और 25-27 साल तक के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पीएम मोदी के रोड शो मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले के बाहर से भी पुलिस बल ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। शनिवार को पीएम ड्यूटी की रिहर्सल के लिए गोरखपुर में तैनात एक जवान की तबीयत बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस जवान चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और उसे फिट आने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई।
पुलिस कर्मियों के साथियों ने उसे उठाया और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। जिस जवान की तबीयत खराब हुई उसका नाम कामता प्रसाद बताया जा रहा है, जो रीवा 9वीं बटालियन में बतौर हेड कांस्टेबल पदस्थ है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के मद्देनजर शाम 6 बजे से 7:15 बजे तक कटंगा शहीद भगत सिंह तिराहा से छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक तक वीवीआईपी मार्ग से मिलने वाले सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर बनाए गए ट्रैफिक प्लान के अनुसार पैंटी नाका, यादगार चौक, मंडला क्रॉसिंग, आर्मी मेस चौराहा, चौथा पुल, भंडारी क्रॉसिंग, बंदरिया तिराहा, रामपुर चौक, हाथीताल क्रॉसिंग, दशमेश द्वार, LIC गुप्तेश्वर क्रॉसिंग, ब्लूम चौक, तीन पत्ती, यहाँ पर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग डाइवर्ट किया गया है और रोड शो देखने आने वाले लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।